नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के साथ एक चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे कि आज मेरा पेन टेब आ गया है, तो इसमें कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन है। पहले मैं उन लोगों को थैंक्स बोल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक मित्र हैं, प्रतीक भाई का इसमें कंट्रीब्यूशन है। हमारे एक दोस्त हैं जगन्नाथ जी, इनका कंट्रीब्यूशन है। और एक हमारे ही एरिया के दोस्त हैं प्रवीण, ये सब दरभंगा के मित्र हैं हमारे, प्रवीण जी, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारे 3 दोस्तों ने मिलके एक पेन टैब का, समझिए यहाँ से इन दोनों के तरफ से फंड से पेन टैब का समझिए जुगाड़ हो गया है। तो आप लोग को आप प्रॉपर लेक्चर्स यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इन 3 लोगों को अपनी तरफ से थैंक्स कहना चाहूँगा कि इन तीनों का सपोर्ट रहा, इसके लिए इन तीनों का थैंक्स। ठीक है, ये तो है। अब आइए कैसे हम लोग काम करेंगे उस पर हम बात करते हैं। तो मैं ये पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारी, अच्छा मैं इन दोनों लास्ट में इन लोगों का मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, अब डोंट वरी। तो मैं दिखाई देता हूँ एक बार कि हमारे जो मित्र हैं उनको आप एक बार देख ही लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, डिस्कशन पर आएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। 1 मिनट, मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ। चलिए मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ माउस यूज़ कर लेता हूँ और माउस यूज़ करने के बाद चलते हैं हम सर्च बार में। तो ये मेरा डेस्कटॉप है, आ जाइए। सॉरी, ये क्या आ गया भाई, एक सेकंड। यहाँ से कहाँ पे जाना होगा, हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं ना। डेस्कटॉप पे आ चुके हैं तो मेरे पास एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोग लाइन पे बने रहिए। ये देखिए, ये हमारे मित्र हैं। एक सेकंड में माउस ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। ये है हमारे दोस्त, ये दोनों हमारे जिगरा यार है, और ये तो मैं हूँ। तो ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये इसका एक विशेष मीनिंग है। हम लोग जब 7-8 क्लास में थे तो वहीं से हमारी लोगों की दोस्ती बनी थी, 6-7 से ही। तो इसका ये है मतलब, बी फॉर बलराम, जे फॉर जगन्नाथ और पी फॉर प्रवीण। ये हम लोग दोस्ती बनाए थे। तो क्या ठीक है, वो बचपन की बात है, बचपन के दोस्त होते हैं। अभी ये फ़िलहाल मेडिकल लाइन में ही है, मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, और ये भी मेडिकल लाइन में है। साथ में हमारे जनाब जी एक आरसीएम नाम की कंपनी से, उनसे भी जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, ये बात की बात है। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा आते हैं, एक सेकंड पहले थोड़ा माउस एक बार ले लें। चलिए माउस लेके इसको कट कीजिए, इसको कट कर देते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप मोड से हटिए। चलिए, तो हम लोग का जो टारगेट होगा उस टारगेट को समझिए। थोड़ा सा एक सेकंड में थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि कैसे हम लोग काम करेंगे। तो मेरा टारगेट ये होगा, पेन ले लेता हूँ। मेरा टारगेट ये होगा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो प्रीवियस ईयर को, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर डिस्कशन हम लोग का चलेगा, प्रीवियस ईयर डिस्कशन हम लोग का चलेगा, यानी शॉर्टकट में बोले तो मैं इसको PYQ भी बोल सकता हूँ। तो इसमें आपको क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि उस दिन मैंने डिस्कशन भी किया था कि जैसे मैंने यदि प्योर से हम स्टार्ट करेंगे, प्योर पार्ट से पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने प्योर मैथमेटिक्स यदि मैं बात कर लेता हूँ, तो प्योर मैथमेटिक्स से पहला आपने देखा था कि हम सबसे पहले इसमें रियल से स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर मैंने दूसरा की बात किया था, दूसरा में हम आपको देखेंगे कि इसका लीनियर देखेंगे। फिर तीसरा की मैंने बात किया था, तीसरा में हम बात करेंगे मॉडर्न की, कि मॉडर्न अलजेब्रा, है ना, मॉडर्न अलजेब्रा की बात करेंगे। और फिर यदि मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ तो फोर्थ में मैं डिस्कस करूँगा रियल लीनियर, सॉरी फोर्थ में लास्ट में कॉम्प्लेक्स करूँगा, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ना। यहाँ से आप 20 to 30 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्योर पार्ट के ये जो 4 है, ये प्योर पार्ट के हैं। और हम बात करते हैं कि यदि मैं अप्लाइड की बात करूँ, तो अप्लाइड में आप ये देख सकते हैं, एक सेकंड लाइन पढ़िए। अप्लाइड में हम बात करें तो अप्लाइड में, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ मैं। यदि मैं अप्लाइड की बात करूँ, तो अप्लाइड की यदि मैं बात करूँ, यदि मैं अप्लाइड
अप्लाइड मैथ में बात करूँ तो अप्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है अप्लाइड में, यदि मोटा मोटी देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपने अप्लाइड में कर लिया तो ऑलमोस्ट आपने डन कर दिया। जैसे मैं यदि बात करूँ तो इसमें दो पार्ट आते हैं, जैसे ओडी और पीडी, ठीक है ना। तो ये भी ओडी पीडी में लॉट्स ऑफ फार्मूला है ना, लेकिन फार्मूला से नहीं, कैसे क्वेश्चंस है तो उसको कैसे हम हीट एंड ट्रायल से जाएंगे और कैसे कोई दूसरा ऑप्शन होंगे जो ऑप्शन से कैसे डील करेंगे, या फिर पीडी में जो हीट वेव लेप्लास इक्वेशन है उसके कितने लेंदी फार्मूले हैं, तो वहाँ से वैसे नहीं जाना है हमें। इसकी एक यूनिक ट्रिक्स आप बताएंगे आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की, कैसे हम लेप्लास लगा के इसको सॉल्व कर पाते हैं, कि लेप्लास ट्रांसपोज लगाएंगे और कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ पर जिस तरह से हमको कन्वीनियंस होगा उस हिसाब से हम डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं, एक मिनट आप थोड़ा सा, हाँ एक सेकंड आप लोग लाइन पे ही रहिए, थोड़ा सा मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सीन 1 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीन 2 रहा था तो मैटर गड़बड़ा जाता है। चलिए ठीक है, तो अब हम आप यहाँ पर आ गए। तो आज मैं थोड़ा सा एक छोटी सी एक पार्ट पे डिस्कस कर देता हूँ, है ना, फिर हम कल से एक प्रॉपर लेक्चर आपको डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो एक मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बता दूँ मैं, कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं एक बात करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 मिनट, जैसे मान लीजिए कि 1 सेकेंड, पेन तो लेना पड़ेगा ना, 1 सेकेंड, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं बात करता हूँ कि सेमी लीनियर, है ना, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर, है ना, सेकेंड ऑर्डर पे मैं बात करता हूँ कि क्या होता है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर का। तो पहले तो आपने जनरल फॉर्म देख रखा है, कि अभी आज थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, कल से प्रॉपर लेक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने डिस्कस किया कि जैसे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, अब प्लस फंक्शन कोई एफ है और ये किसका फंक्शन होगा, तो एक्स वाई जेड, जेड एक्स और जेड वाई बराबर समथिंग 0। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन फर्स्ट है, तो अब यहाँ पर है डिनोशन, तो ये आर एस टी तो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे, ठीक है ना। लेकिन स्मॉल आर का मतलब समझ लीजिए कि स्मॉल आर का मतलब यहाँ पर होगा कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लोग कभी कभी इसको शॉर्ट कोर्स में जेड एक्स एक्स भी लिखते हैं। और एस की यदि मैं बात करूँगा तो एस का मतलब होगा कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और शॉर्टकट में कभी लोग इसको जेड एक्स वाई भी लिखते हैं, ठीक ना। और यदि मैं स्मॉल आर स्मॉल एस और स्मॉल टी का मतलब ये हो जाएगा कि डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको लोग कभी कभी जेड वाई वाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये मैंने यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि हमको कुल मिला के ये देखना है कि इसके स्मॉल आर का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल एस का कोफिशिएंट क्या है और स्मॉल टी का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है ना। फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इसका नेचर बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसका नेचर पता करते हैं। तो जैसे देखिए, जब भी सेमी लीनियर सेकंड ऑर्डर का जब भी बात होगी, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस पर जो क्वेश्चंस के जो टाइप हो सकते हैं वो कितने टाइप हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस के टाइप कितने हो सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी हम यदि बात करें कि टाइप्स कितने हो सकते हैं, कि टाइप्स ऑफ, एक सेकंड सॉरी ये क्या जा रहा है बार बार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं सेकंड ऑर्डर में। यदि मेरे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ही लिख रहा हूँ पेन टैप पे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी पता चलेगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो पहला आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि नेचर उसका पूछ सकता है कि भाई इसका नेचर कैसा है ना, सेकंड ऑर्डर का नेचर कैसा है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसके पास कितने कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछ सकता है ना। तीसरा आपसे पूछ सकता है इसके रूट्स के बारे में कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या है ना, रूट्स क्या है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिडक्शन इसको बोलते हैं, हम रिड्यूस कैसे करेंगे, यानी रिडक्शन इनटू नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन इनटू नॉर्मल फॉर्म में रिडक्ट कैसे करेंगे। ये 4 ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नेचर कैसे होता है, ये कैसे फाइंड करेंगे, है ना। उसके बाद 1 मिनट, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालेंगे और रिडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैं पूरा बोर्ड ले लेता हूँ, 1 सेकंड रुको। अब आइए,
तो मैं बात करूंगा कि आज मैं थोड़ा सा नेचर के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, फिर कल से मैं प्रॉपर एक लेक्चर्स में मतलब मैं प्रीवियस ईयर के थ्रू कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन आज चलिए ठीक है, आज जब बात हो रही है तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर मेरा पास यहाँ पर ना मेरा फोटो आएगा आई थिंक, तो यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फोटो करेक्ट आएगा, तो इधर ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैं नेचर के लिए क्या होता है कि नेचर इसका डिसाइड करता है, जिसका नेचर डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि सेकेंड वर्ड का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपके पास वही इसका नेचर डिसाइड कर देगा। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो आपने पढ़ा था ना कि 10th क्लास में कि डी बराबर निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देते थे। इसी में देखते थे कि ये जीरो होता था, फिर ये पॉजिटिव कभी पर है ना, तो ये नेगेटिव था। ये क्या करता था, इसके नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड कर देता था। इसी तरह से इसके नेचर ऑफ, इसका जो नेचर ऑफ, जैसे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंस किस नेचर का है ना, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, वो नेचर इसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। तो वहाँ पर यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा मेरे पास वो एस स्क्वायर माइनस 4RT डिसाइड करेगा। अब आपको पता है कि स्मॉल एस का एक कॉफिशिएंट है, ये स्मॉल आर का कॉफिशिएंट है, ये स्मॉल टी का कॉफिशिएंट है, आपने पहले बता दिया था। तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में आज बताने की कोशिश करते हैं कि नेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, रुको। तो आपने क्या देखा कि जैसे मेरा जो इक्वेशन था वो इक्वेशंस मेरा कुछ इस तरह से था। देखो मेरा इक्वेशंस, एक सेकंड, मैं पेन अभी थोड़ा नया है तो थोड़ा पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब, एक सेकंड, पहली बार फर्स्ट टाइम मैं पेन टिप पे लेक्चर ले रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो जाएगा प्रैक्टिस। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मेरे पास जो इक्वेशंस वो इक्वेशंस होता क्या है। तो मैं बात करता हूँ कि मेरे पास रहेगा क्या, आर प्लस एस प्लस टी अब प्लस स्मॉल एफ। ये फंक्शन किसके रहेंगे, तो एक्स वाई जेड, जेड एक्स और जेड वाई बराबर मेरे पास 0 रहेंगे। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बताया कि इसका नेचर कैसे डिसाइड होता है, एस स्क्वायर माइनस 4RT से। तो नेचर के लिए हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि इसमें से एस स्क्वायर माइनस 4RT हम कैलकुलेट करेंगे। अब यही नेचर बताएगा। जैसे देखिए, हम आपको यहीं पर तीनों बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, यदि ये पॉजिटिव हुआ तो ये हाइपरबोलिक नेचर का हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो हाइपरबोलिक नेचर, और यदि मान लीजिए इक्वल टू 0 हो गया तो ये पैराबोलिक हो जाएगा, नेचर इन पैराबोलिक, है ना। और यदि मान लीजिए यदि ये लेस देन 0 हो गया तो ये इलिप्टिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलिप्टिक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये रिजल्ट है। अब हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि एक क्वेश्चन मान लीजिए हम ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए आर मैंने, जैसे मान लो मैंने यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई बराबर मैंने 0 ले लिया। अब आपको पता है कि ये लेप्लास इक्वेशन है, ये आपको पता है ना, क्या ये लेप्लास इक्वेशन है। अब आपको अच्छे से एक सेकेंड आउट है कि कब, जैसे देखिए हम कभी कभी आपको बता देते हैं कि जैसे हम बात करते हैं ना, यहाँ पर मैं एक सेकंड में शॉर्टकट की, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए शॉर्टकट में। जैसे आप कभी जेड क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई होता है, तो कभी कभी हम जेड भी लिखते हैं, कभी कभी हम यू भी लिखते हैं, यू भी चूंकि यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई मान लेते हैं। तो आपको वेरिएबल से घबराने की जरूरत नहीं, वेरिएबल जिस तरह से होगा उसको हमको मतलब नहीं, बस हमको देखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएटिंग जो है कितना बार हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए गौर से, तो ये मेरा जो है वो आर का काम कर रहा है, और ये जो मेरा है वो स्मॉल टी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर यदि आप कोफिशिएंट्स देखें तो एस तो है ही नहीं कैपिटल एस, तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ कि एस मेरे पास 0 हो गया, और स्मॉल आर मेरे पास कितना हो गया, 1 हो गया, कोफिशिएंट 1 है, और स्मॉल टी, तो स्मॉल टी का भी कोफिशिएंट 1 है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना था, हमको कैलकुलेट तो करना था कुल मिला के, एक सेकंड, हमको कैलकुलेट क्या करना था कि एस स्क्वायर माइनस 4RT, है ना। तो एस स्क्वायर माइनस होता है, एस स्क्वायर तो 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 4RT, तो कुल मिला के कितना आया, -4। अब ये -4 तो लेस देन 0 है, तो इस लेस देन 0 पर क्या होता है, देखो इलिप्टिक है, तो ये जो हो जाएगा इलिप्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इलिप्टिक हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कुल मिला के कि, एक सेकंड, कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे मैंने बात किया ना कि जो लेप्लास इक्वेशन हो गया और नेचर में इलिप्टिक हो गया, हम लिख सकते हैं कि दैट इज कि जो मेरे पास लेप्लास इक्वेशन हो गया वो कैसा हो गया, नेचर में इलिप्टिक हो गया, इलिप्टिक हो गया। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये है, तो इलिप्टिक नेचर का मतलब ये है कि ये कुछ इलिप्स की तरह दिखेगा। अब वो मेजर एक्सिस एक्स पे वाई पे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो उसका नेचर
एक सेकेंड, उसका नेचर कैसा रहेगा, इलिप्स की तरह रहेगा, है ना। थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं हुआ, एक सेकेंड। तो ये आपको ये इसका जो नेचर होगा इलिप्स की तरह रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है। फिर जो भी क्वेश्चन आपको इसमें कुछ तो नेचर कैसे पता करेंगे, तो हम ये देखिए आज तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर दिया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा, है ना। और मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चंस कर ले, है ना, रोज आई थिंक। और वो लेक्चर्स आपको जो आएंगे, वो लेक्चर्स का टाइमिंग ये होगा कि यदि आप बात करें कि लेक्चर्स का टाइमिंग की यदि मैं बात करूँ, लेक्चर्स का टाइम की यदि मैं बात करूँ, तो वो आपको जनरली 5 AM टू 6 AM मॉर्निंग में आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब यदि हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते रहते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। अब मेरा टारगेट जो है कितना, देखिए एग्जाम में यदि मैं 25 जून को लेकर चलता हूँ, एग्जाम को यदि मैं 25 जून 2024 को लेकर चलता हूँ, तो इस तक मेरा टारगेट है कि कम से कम एटलीस्ट मैं 500 प्लस क्वेश्चंस करने का मेरे पास मेरा टारगेट है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और कल हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन चलो ठीक है, आज खुशी की बात है, जगन्नाथ जी का और प्रवीण जी को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें पेन टेप में अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं। और प्रतीक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और प्रतीक के बारे में बताना है बोले तो प्रतीक, एक सेकंड में प्रतीक के बारे में थोड़ा सा मैं स्विच वन पे आ जाता हूँ। मैं थोड़ा सा प्रतीक के बारे में बता देता हूँ कि एक सेकंड, कहाँ गया पेन मेरे पास, या एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, प्रतीक के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सेकंड पेन ले लेता हूँ मेरा। प्रतीक, ये जो प्रतीक है, ये पहले मेरे साथ ही जीएसराय में रहते थे। आज ये आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहे हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड हैं। और आई थिंक रैंक नहीं मुझे पता कितना है, लेकिन आई थिंक अलजेब्रा में ही पीएचडी कर रहे हैं, और वो टॉपिक शायद लाई अलजेब्रा से रिलेटेड है। बताएंगे धीरे धीरे, जब हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो लाई अलजेब्रा क्या होता है, मोड अलजेब्रा क्या होता है, फील्ड थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लिंक थ्योरी, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना, काफ़ी सहयोग भी करते हैं मुझे। और क्रिटिकल समय में जब मेरे बहुत हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय मेरा फंड से भी हेल्प करते हैं और मोरल हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ये तो खैर हमारा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। अब लोग तैयार हो जाइए और लग जाइए, आज से ही लग जाए, एकदम छोड़ना नहीं, इस बार तोड़ना है एकदम, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग आज यहीं पर लेक्चर को स्टॉप करते हैं और फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।